हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीप्ति। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, आप लोग मेरे 1K सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट करा दीजिए प्लीज़, और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे चैनल की रीच बढ़ सके और मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी ला सकूँ। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। एक लड़की थी जिसका नाम रोशनी था। वो एक ऑफिस में काम किया करती थी। एक दिन उसका बर्थडे होता है। ऑफिस वालों ने मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया और उसको बहुत सारे गिफ्ट भी मिलते हैं। जब वो अपने घर आती है तो एक एक करके सारे गिफ्ट ओपन करके देख रही होती है। उनमें से उसे एक ऐसा गिफ्ट मिलता है जो किसी अनजान व्यक्ति ने दिया होता है, जिसमें किसी का नाम नहीं लिखा होता है। जब वो गिफ्ट ओपन करती है तो उसमें एक रबड़ की गुड़िया निकलती है और वो गुड़िया बहुत ही चुभने वाली और अजीब सी आवाज़ कर रही होती है। हैरानी की बात तो ये होती है कि उस डॉल में ना तो कोई स्विच होता है और ना ही कोई बैटरी जिससे वो आवाज़ बंद की जा सके। अब वो आवाज़ इतनी ज़्यादा हो रही थी कि रोशनी को काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा था और उसने गुस्से में आकर उस गुड़िया को दीवार में फेंक दिया। जब उसने दीवार में फेंका तो उस गुड़िया का एक हाथ टूट गया। अब उसकी आवाज़ और भी ज़्यादा बढ़ गई। जब रोशनी वहाँ से उठी उस गुड़िया को देखने के लिए, जो उसने देखा वो एकदम से हैरान रह गई। उसने देखा उस गुड़िया के चेहरे के भाव ऐसे लग रहे थे जैसे कोई सजीव इंसान हो और दर्द में हो। और हैरानी की बात तो ये थी कि जो हाथ टूटा था उसमें से खून निकल रहा था। ये सब देखकर रोशनी काफी ज्यादा डर जाती कि रबड़ की गुड़िया से खून। वो तुरंत गुड़िया को उठाकर अपनी खिड़की से नीचे फेंक देती है। जैसे ही नीचे फेंकती है तो एक ट्रक उस गुड़िया के ऊपर चढ़ जाता है, जिससे गुड़िया तितर बितर हो जाती है, पूरी तरह से टूट जाती है। रोशनी को अब रिलैक्स होता है कि चलो गुड़िया खत्म हो गई। लेकिन रोशनी जब रात में सो रही होती है, गहरी नींद में होती है, तो उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है। तो उससे ऐसा लगा शायद वो सपना देख रही है, लेकिन वो आवाज़ बाहर बाहर आ रही थी। तो उसकी कसम नींद टूटी। उसने जो देखा उसके पसीने ही छूट गए। उसने देखा वो गुड़िया जहाँ तो उसके बगल में लेटी हुई है और एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए रोशनी को देखे जा रही है और वैसी ही आवाज़ निकाल रही है। रोशनी इतनी तेज हो जाती है कि गुड़िया को उठा के तुरंत फेंक देती है। जैसे ही फेंकती है वो गुड़िया हवा में लटक जाती है अपने। अब तो वो इतनी भयानक आवाज़ निकालती है कि रोशनी बहुत तेज डर जाती है। रोशनी तुरंत उठकर रूम से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा ही नहीं ओपन होता। ऐसा लगता है बाहर से किसी ने बंद कर दिया है। रोशनी सब देख के बहुत तेज डर जाती है और इतनी तेज चिल्लाती है कि वो बेहोश हो जाती है। सुबह जब वो होश में आती है तो उसने देखा वो गुड़िया उस रूम में नहीं थी। तो उसे ऐसा लगा कि शायद उसने कोई बुरा सपना देख लिया हो। तो वो रिलैक्स होकर ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगी। जब वो बाथरूम में गई तो उसने जो देखा उसके तो मेरी रूह ही कांप गई। उसने देखा वो गुड़िया बाथरूम में टहल रही है, कभी बैठ जाती है, कभी टहल रही है। और जैसे इस गुड़िया ने रोशनी को देखा वो अजीब सी मुस्कुराने लगी और रोशनी से कहती है, आओ मेरे पास आओ। रोशनी इतना तेज डर जाती है कि तुरंत चिल्लाकर बाहर भागती है और जाकर उसके बगल में एक आंटी रहती हैं, उनके पास जाती है और डरते डरते उनको सब कुछ बताती है। आंटी उसके घर में आती है तो देखती है गुड़िया तो होती है लेकिन नॉर्मल सी। रोशनी उनसे कहती है, नहीं ये गुड़िया थी लेकिन बहुत ही डरावनी गुड़िया, ये भूत वाली गुड़िया है। लेकिन वो आंटी कहती है, तुम्हारा ये वहम है, तुमने कोई बुरा सपना देखा है, ये गुड़िया जस्ट नॉर्मल है। वो आंटी रोशनी को डरा हुआ देखकर उन्होंने गुड़िया को उठाया और कहीं दूर जाकर फेंक दिया। लेकिन उस दिन के बाद रोशनी को गुड़िया तो नहीं दिखाई दी, लेकिन उसकी आवाज़ उसे हर रात को सुनाई देती थी। वो काफ़ी बीमार हो जाती है। उसके पेरेंट्स आते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसको मंदिर भी ले जाते हैं ताकि वो सही हो। काफ़ी दिन बाद रोशनी सही हो जाती है। आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।